ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने आदरणीय पंडित लीलापत जी को समझाया कि साधना कोई हंसी खेल नहीं है। इंद्रियों को काबू में लाने के लिए तितिक्षा की आवश्यकता होती है। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी साथ में सब काम किया करते थे। दूसरों के बर्तन साफ करने से लेकर कुत्ते की गंदगी साफ करने तक। आदरणीय पंडित लीलापत जी को समझ में आया कि गायत्री का अर्थ है ऊंचे विचार और यज्ञ का अर्थ है ऊंचे कर्म। यज्ञ तो सिर्फ प्रतीक है, हमें यज्ञीय जीवन जीना चाहिए। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। हम सोच रहे थे कि हमने गुरुदेव का सहारा पकड़ा तो उन्होंने अपने जैसा बना दिया। भगवान राम को, कृष्ण को बनाने वाले उनके गुरु थे, हमको भी बनाने वाले हमारे गुरु थे। गुरुदेव के सहारे हम क्या बन गए। गुरु की शक्ति की सभी धर्मशास्त्रों में महिमा गाई गई है। गुरु चाहें तो चींटी से हाथी और राई से पहाड़ बना सकता है। गुरु के कार्य में अपना मन, शरीर, बुद्धि जो कुछ है सब लगाएं और गुरु की सारी शक्ति के अधिकारी बने। गिव एंड टेक, दो और लो का सिद्धांत चलता है। कोरे यज्ञ और फूलमाला से काम नहीं चलेगा। गुरु का सहारा पकड़कर कोई भी व्यक्ति हमारे जैसा ऊंचा उठ सकता है। बेल जब पेड़ का सहारा लेती है तो कितना ऊंचा उठ जाती है। कठपुतली जब हाथ का सहारा लेती है तब कैसा तमाशा दिखाती है। गुरु का सहारा लेकर गुरु जैसा बना जा सकता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है और वो है सच्चा समर्पण। अपना शरीर, बुद्धि, मन, धन जो कुछ भी अपने पास है सब गुरु के कार्य में लगाना पड़ता है। हम जब तपोभूमि आए तब गुरुदेव और माताजी ने हमसे कहा, निर्भय होकर हमारा काम कर, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव ने बोला, तुम्हारी वाणी से ही बोलूंगा। हम हमेशा यही सोचते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ हैं, हमेशा हम उनका ही स्मरण करते रहते हैं। चिंतन से चरित्र और चरित्र से व्यवहार बदलता है। हमारा चिंतन हमेशा गुरुदेव माताजी के चरण कमलों में ही रहता है। गुरुदेव हमसे हमेशा एक ही बात कहते थे कि ऊंचे विचार जब भी आवें तो समझना चाहिए कि हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, और जब हम ऊंचे कर्म करें तो समझना चाहिए कि हम यज्ञ कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य हमारे विचारों को बदलने का है। जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक समस्याओं का हल नहीं हो सकता। एक दिन हम गायत्री तपोभूमि में थे। गुरुदेव सुबह ही अखंड ज्योति से आ गए थे। थोड़ी देर बाद एक सेठ को लेकर उसके परिवार के लोग गुरुदेव के पास आए। सेठ जी की आंखें लाल थीं और उनकी शक्ल पागलों जैसी थी। वे आगरा के रहने वाले थे। परिवार वालों ने कहा, गुरुदेव, हमने सुना है कि आप गायत्री के भक्त हैं और आप जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसको फलित होता है। ये सेठ जी हमारे पिताजी हैं। इनको एक हफ्ते से नींद नहीं आई है और भोजन पानी सब छोड़ रखा है, पागलों जैसे हो गए हैं। आप आशीर्वाद दे दें ताकि ये ठीक हो जाएं। गुरुदेव सेठ जी को वहाँ एक कमरा था, उसमें ले गए। हम भी गुरुदेव के साथ चले गए। वहाँ आकर गुरुदेव बैठ गए और पास में सेठ जी को बिठाया। हम वहीं पास में खड़े हो गए। गुरुदेव ने सेठ जी से कहा, बेटा तुमको क्या तकलीफ है, बतला, मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा। परंतु सेठ जी कुछ बोले नहीं, चुप बैठे रहे। गुरुदेव उनको बार बार पुचकारते रहे, बोलते रहे, बेटा मुझे बता, मैं तेरा सारा कष्ट दूर कर दूंगा। आधे घंटे बाद सेठ जी ने कहा, गुरुदेव मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। गुरुदेव ने कहा, मुझे बतला बेटा, क्या मुसीबत है, उसका उपाय बतला दूंगा। सेठ जी ने कहा, गुरुदेव हमारे यहाँ एक मुनीम था, उसको हमने निकाल दिया। उस मुनीम ने पुलिस में हमारे खिलाफ शिकायत की है और पुलिस हमारे सारे बही खाते ले गई है। सेठ जी ने कहा, गुरुदेव हमें 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। गुरुदेव बोले, बेटा ये सुनकर तो तेरा क्या मेरा भी दिमाग चक्कर खा रहा है। इससे तो तुम्हारा दिमाग खराब होना ही चाहिए था। फिर बोले, चल बेटा अखंड ज्योति संस्थान चलें, और सेठ जी को गुरुदेव अपने साथ ले गए। उनके परिवार के लोग हमारे पास तपोभूमि में ही थे। शाम को करीब 4-5 बजे गुरुदेव तपोभूमि आए, परंतु उनके साथ सेठ जी नहीं थे। उनके घर वालों ने हमसे पूछा, गुरुदेव हमारे पिताजी को साथ नहीं लाए, कहाँ छोड़कर आ गए। बेचारे बड़ी चिंता में थे।
हमसे कई बार जब उन्होंने कहा, तब हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव सेठ जी कहाँ हैं? उनके घर वाले पूछ रहे हैं, बड़े परेशान हैं। गुरुदेव बोले, बेटा वो 1 हफ्ते से सोए नहीं थे, वे सो रहे हैं, मैं उनको सोता छोड़कर आया हूँ। हमने उनके घर वालों को बता दिया। गुरुदेव शाम को अखंड ज्योति चले गए। उनके परिवार वाले हमारे पास तपोभूमि में ही ठहरे रहे। सुबह गुरुदेव तथा सेठ जी अखंड ज्योति से वापस आए। तपोभूमि में घुसते ही सेठ जी व गुरुदेव बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। हम और उनके परिवार वाले देख रहे थे। हम सोच रहे थे, कल तक जिस व्यक्ति को नींद, हंसी कुछ भी नहीं आ रही थी, वो आज कितना प्रसन्न है। गुरुदेव ने इसे किस प्रकार ठीक कर दिया। थोड़ी देर वहां ठहरने के बाद सेठ जी अपने परिवार वालों के साथ आगरा चले गए। हम जब गुरुदेव के साथ अकेले बैठे तो हमने पूछा, गुरुदेव आपने सेठ जी को आशीर्वाद देकर 10 लाख रुपए का फायदा करा दिया है क्या? इसीलिए क्या सेठ जी इतने प्रसन्न थे? हमको उस समय तपोभूमि में पैसे की जरूरत थी। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमको भी आशीर्वाद दें, क्योंकि तपोभूमि में बहुत से कार्य धन के अभाव में अधूरे पड़े हैं। गुरुदेव हंसने लगे और बोले, बेटा हमने उसको कुछ भी नहीं दिया है, उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया था, बस हमने उसको ठीक कर दिया। गुरुदेव ने बोला, बेटा तू उस दिन हमारे पास कमरे में बैठा था, वहां तूने सेठ जी की सारी बात सुनी ही? हमने कहा, हाँ गुरुदेव 10 लाख रुपए तक की बात हमने सुनी। गुरुदेव बोले, हम उसको अपने साथ अखंड ज्योति संस्थान ले गए। वहां हमने उसको अपने पास बिठा लिया। हमने एक कागज और पेन अपने हाथ में ले लिया और सेठ से पूछा, आपके कितने बच्चे हैं, घर में कितने परिवार वाले हैं, क्या क्या काम करते हैं? सेठ जी हमको बतलाते रहे, हमारे 4 लड़के हैं, सब अपनी अपनी दुकानें संभालते हैं, परिवार में सब सुखी हैं। हमने कहा, मकान कितने हैं, दुकान कितनी है, उनकी कीमत क्या है, जेवर क्या है, बैंक बैलेंस कितना है, उनकी कीमत क्या है, सब बातें पूछते गए। सेठ जी सबका उत्तर देते गए। जब हमने उनके मकान की कीमत जो उनने बतलाई थी, दुकानों का धन, नगद बैलेंस, जेवर जितने बताए थे उसका टोटल लगाया तो वो 90 लाख रुपए का बैठा। फिर गुरुदेव सेठ जी से बोले, बेटा मान लो 10 लाख रुपए का जुर्माना हो भी गया तो 80 लाख रुपए बचता है। 80 लाख से तो सारा काम बन जाएगा। सेठ जी बोले, हाँ गुरुदेव, हमारा दिमाग फिर खराब क्यों हो गया था? गुरुदेव की बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, फिर मुस्कुराने लगे। गुरुदेव ने उनसे कहा, बेटा बात कितनी छोटी सी थी, चल दोनों भोजन करें। दोनों ने साथ साथ भोजन किया और गुरुदेव ने उनको विश्राम करने को कहा तो सेठ जी सो गए। गुरुदेव बोले, बस हमने उसका विचार करने का तरीका बदल दिया और उसका सारा कष्ट दूर हो गया और वो यहाँ से प्रसन्न होकर आगरा चला गया। बेटा हमने बस विचार करने का तरीका बदला और कुछ भी नहीं किया। गुरुदेव की बात सुनकर हमने सोचा, विचारों के अंदर बड़ी शक्ति होती है। विचार आदमी को गिरा सकते हैं और विचार ही आदमी को उठा सकते हैं। आदमी और कुछ नहीं, विचारों का बना हुआ है। गुरुदेव बोले, बेटा विचारों से आदमी देवता, ऋषि, महात्मा ही नहीं परमात्मा बन जाता है और विचारों से ही आदमी डाकू, लुटेरा बन जाता है। तभी तो हमने विचार क्रांति अभियान चलाया है। छोटी छोटी बातों को लोग इतनी बड़ी कर देते हैं कि वो समस्या बन जाती है। देखो सेठ की बात छोटी सी थी, पर गलत विचार करके उसने अपने आप को पागल बना लिया। अगर हम उसको विचार नहीं देते तो वो मर जाता और उसका सारा व्यापार ही नष्ट हो जाता। विचारों की सफाई के लिए ही हमने सारा साहित्य लिखा है। जो भी साहित्य हमने लिखा है, इससे प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का हल हो सकता है। जो व्यक्ति हमारे विचारों को पढ़ेगा उसके घर में स्वर्ग बना रहेगा। आदमी को व्यस्त रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। बेटा हम विचारों से एक नया संसार बनाना चाहते हैं। बस तुझे एक ही काम करना है, मेरे विचारों को घर घर पहुंचाना ही मेरी सच्ची सेवा है। तुझे देखना नहीं, पढ़ना है। जो दिखावे में पढ़ता है उसमें समझदारी नहीं, वो तो सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति मात्र करता है। उसी दिन से हमने निश्चय किया, कितनी ही मुसीबत आए, चाहे हमारा 5 ही व्यक्ति साथ दें, हमको गुरुदेव के विचारों को ही घर घर पहुंचाना है। तभी से हम गुरुदेव के विचारों को फैलाने में लगे हुए हैं। दिन रात उनके विचारों को फैलाने में ही हमारा चिंतन लगा रहता है। गुरुदेव ने कहा था, अगर समस्याओं को हल करना है तो हमारे विचारों से ही समस्याओं का हल होगा। चाहे आज कर लो, चाहे 100 वर्ष के बाद। जब तक व्यक्ति निकृष्ट विचारों वाला और स्वार्थी रहेगा,
तब तक समस्याओं का हल हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य अगर अपनी माँ का कहना मानते तो एक पंडित या प्रतिष्ठित कथावाचक बनकर ही रह जाते। वे शंकराचार्य नहीं बन सकते थे। उनके विचारों ने उनको शंकराचार्य ही नहीं, शिव का अवतार बना दिया। विवेकानंद नौकरी करते तो केवल बड़े बाबू बन सकते थे। वे धर्मगुरु नहीं बन सकते थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में जाकर किया। गुरु नानक देव अगर व्यापार करते तो 2-4 दुकानों के मालिक बन सकते थे, सिखों के गुरु नहीं बन सकते थे। बेटा, विचारों के अंदर बड़ी शक्ति है। जो भी मेरे विचारों को पढ़ेगा उसको लाभ अवश्य होगा। जो कोरा पूजा पाठ, भोग, फूल माला, यज्ञ आदि तक ही सीमित रहेगा वो हमेशा खाली हाथ ही रहेगा। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे यज्ञ तक ही सीमित न रहें, बल्कि वे यज्ञीय जीवन जिएं। जो थोड़ा भी समय मेरे विचारों को फैलाने में लगाएगा उसको मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। मैं तथा वंदनीय माताजी हमेशा उसके साथ रहेंगे। तेरे साथ भी हम हैं। तू निर्भय होकर मेरे कार्य में लगा रहे। जैसे सेठ जी का दुख दूर हो गया है और देख उसको कितना लाभ मिला है, इसी प्रकार सबको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।